गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर सके गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर हवे गुण भरियो शरीर गुरु जी हवे गुण भरियो शरीर सके गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर अग मैं तो चढ़ी मैं मासूड़ी मारे चाली वो प्रेम की पीर हे गुरु जी चाली वो प्रेम की पीर अरे जटुरो गुरु मेरी बीनती दिल में बंधावो जी सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर हवे गुण भरियो शरीर गुरु जीवा हवे गुण भरियो शरीर सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर भव सागर जीवो अनंत मेरा कृष्णा बल कबीर भव सागर जीवो अनंत मेरा कृष्णा बल कबीर काम क्रोध मति लोभ मोह में दीपक डुबायो शरीर सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर हवे गुण भरियो शरीर गुरु जी हवे गुण भरियो शरीर सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर भव सागर में गिनती झूल रही ये वटिया गवतर बन आनंद जावे हो आपन गाओ देवा सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर सत्य गुरु जी मोए चारो ला मारो हवे गुण भरियो शरीर गुरुदेव भगवान की जय हो। दिव्य भक्ति है नहीं भक्ति है ना कीर्तन भक्ति ओम भद्रं नो अपिवातय मनः ओम शांति शांति शांति। भगवान महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी मुख्य मार्गदर्शक गुरुदेव भगवान कृपालु उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य गण महात्मा गण माता जी सबको ओम नमो नारायणाय। भक्तों को ओम नमो नारायणाय। सबको हृदय से नमन करता हुआ मेरा विषय है तप। तप ही है जीव का भला करने के लिए
और मन की स्वभाव है, मन का अनादिकाल से संसार की तरफ भाग रहा है, ये नहीं रुक पाता है, इसलिए जीव का भला नहीं होता है। तो महापुरुष तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, इधर से जाओ। हाँ, एक कान पकड़ के नहीं बोलेंगे नहीं इधर जाओ, वाक्य है उनका, बोल देते हैं। कोई तो वाक्य से बोल देते, कोई इशारे कर देते, नहीं बोल करके उपदेश कर सकते हैं क्या? नहीं बोल के कर सकते हैं, नहीं बोल के उपदेश कर सकते हैं। कोई दृष्टांत है आपके पास? हाँ, एक और लौकिक दृष्टांत दे दूं, लौकिक दे दो। संसार में जो चलता है, बोलते हैं कि नहीं और फिर भी ज्ञान दे देते। जब रोड पर चढ़ते हो, रोड पर चढ़ते हो, जो ऐसे तिराया लिखा रहता, आगे लिखा रहता दिल्ली, वो वाक्य है क्या? एक बोर्ड पे लिखा रहता दिल्ली, वो वाक्य थोड़ी है। पर आपको उपदेश मिल गया कि दिल्ली इधर है, इधर जाना, इधर हरिद्वार है, अगर इधर जाना, मिल गया ना उपदेश? ऐसे उपदेश होते हैं। तो इसका मतलब है बिना किया आचरण अगर कर ले, उससे भी भला हो जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, उसके अनुसार गुजरने लग जाते हैं, हर प्राणी उस मार्ग में चलने लग जाते हैं। इसलिए मन का स्वभाव है, मन का चल रहा था, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संसुद्धि रहती है, तपो मानसम उच्यते। तो मन की प्रसन्नता तभी होगी संसार से विमुख होगे। संसार से विमुख कब होगे? तभी होगे, संसार है नहीं तब हो सकता। आगे आया सौम्यत्वम। सौम्य का अर्थ होता है आपका उपकार कर दे, अपकार कर दे, इष्ट प्राप्ति हो जावे, अनिष्ट प्राप्ति होवे, उसमें मन का स्थित रहना, ये सौम्यत्व। ठीक है, जो होगा होगा, प्रारब्ध के अनुसार होगा नहीं, प्रारब्ध के अनुसार होता ही है। हाँ, एक दृष्टांत सुनाऊं छोटा, टाइम तो है 2-3 मिनट, कोई बात नहीं। प्रारब्ध क्यों आती है बीच में? एक बार भगवान महादेव और पार्वती दोनों भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में एक माता जी और एक बाबा और एक उनके पुत्र, एक ही था। वो तीनों है कोई खेत में, आप देखे होंगे, आपके इधर नहीं होता है, खेत में फसल जो होते मूंगफली, वो कुछ खेत में रह जाती है, तो उसको किसान ले जाने के बाद दूसरे लोग मिट्टी को खींच खींच करके उसमें से मूंगफली निकालते। तो गरीब आदमी थे, उनको कुछ भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, तो उससे ही ला करके वो पेट भर देते। वो पार्वती को दया आ गई, वो बड़ी दयालु है पार्वती माता, तो बोले महादेव इनको दे दो। देखो प्रारब्ध के लिए दर्शन दे रहा हूं। वो बोली कि इनको दे दो, बेचारा गरीब है, देखो बूढ़े बूढ़े आदमी लग रहे हैं। अब भगवान शिव जी जानते अंतर्यामी हो, तो जिनके भाग्य में प्रारब्ध है उसको देते हो। तो बताए, बोला इनका प्रारब्ध नहीं, मैं क्या दे दूं? तो फिर भी वो हट पकड़ ली, बोला नहीं देना ही पड़ेगा आज तो। अरे प्रारब्ध में नहीं है तो मैं देऊं कहां से? बोला नहीं देना ही पड़ेगा। तो बोला ऐसा करो, भगवान महादेव बोले तुम जाकर के क्या करना, उनको पहले सिखा के आ जाओ कि तुम ये मांग लेना, तुम ये मांग लेना, तुम ये मांग लेना, ये मांग लेना, जा पक्की करके आ जाओ। भगवान शिव जी बोल दिए उनको, किनको? पार्वती माता को। आओ, पार्वती माता जा करके सबसे पहले वो बाबा को बोली, बोला बाबा आज तुम्हारा भाग्य खुल गया है, अरे तुम आज आनंदित हो जाओगे, जो चाहोगे मिलेगा। और माता जी को बोले, वो कुछ नहीं पड़ा। पर प्रारब्ध झंझट बीच में प्रतिबंधक रहता है, नहीं प्राप्त करना देता है, ये बड़ा दुश्मन है। और प्रारब्ध एक कर्म ही फल देने के लिए आरंभ हो जाता है, उसी का नाम प्रारब्ध है। तो नहीं होता तो नहीं मिलता। तो वो जाकर के उन बाबा को बोली, बाबा तुम एक महल मांग लेना सोना, ये झंझट खत्म।
अब माता को बोला तू ज्यादा धन दौलत मांग लेना, जितना चाहे इतना मांग लेना, भगवान शिव जी दे देंगे तुमको। हाँ, वो माता जी भी तैयार होगी। और वो बच्चा था, बोला बेटा तू ऐसा करना, थोड़ी घनी जमी जायदाद मांग लेना, जो तुम्हारा भला हो जाएगा। तीनों को पक्का करके आ गई। कौन? माता पार्वती। और तीनों एकदम थे। आओ वापस आई तो भगवान शिव जी बोला सीखा गया नहीं? बोला हाँ मैं पैटर्न कर दी, वो जो मांगे जो दे देना। चलो ठीक, तो यहीं रहना। बोला बीच में बोलोगी तो खैर नहीं है, तो यहीं बैठ जाए, मेरी व्यवस्था में गड़बड़ नहीं करना, यहीं बैठ जाओ। साथ नहीं लेके गए भगवान। वहां जाकर के सबसे पहले देखो प्रारब्ध दुश्मन बनती है। माता जी को पूछ लिया भगवान, मांग वही माता के। अब माता क्या 60-70 साल की होगी, बुजुर्ग होगी, वो देखिए अब दे ही रहे हैं तो जीवन बैठो ना, क्या भगवान 20 साल की जवान लड़की बना दो मुझे, तो पाप कैसी तथास्तु, वो तो 20 साल की जवान लड़की बना दी। भगवान शिव जी का वचन था। और बाबा की तरफ देखी, बोला एक मरने वाला, इसको छोड़ करके भागी। बाबा को आया गुस्सा, देखो प्रारब्ध दुश्मन बनती है। बाबा को बोले भगवान शिव जी को, बोले तू भी मांग ले। माता जी का वचन पूरा हो ही गया, बाबा तू भी मांग ले। अब बाबा को गुस्सा आ ही रहा था, बोला ये मेरी पत्नी को कुकरी बना दो। आओ तथास्तु तो आशीर्वाद दिया। जो कुकरी बनते हुए वो डंडा बताया, दौड़ करके वापस आ गई। आओ वहां खड़ी, वो बेटा बच्चा, तीनों का वचन पूरा हो गया। अब बेटा बोलता है, बेटा को पूछे बेटा तू भी मांग ले। बेटा विचार करा, हे भगवान माँ की दुर्गति हो गई, क्या करे, मांग ले बेटा। बोला मेरे मम्मी को जैसे की जैसी बना दो। तथास्तु, वापस जैसे का जैसे हो गया। कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब के कारण ये है कि प्रारब्ध में अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध बनाने का ये केंद्र है। ये केवल मनुष्य जन्म ही प्रारब्ध संचित और क्रियमान, बस इनमें मनुष्य जन्म कर सकते हो। इसलिए महाराज जी बताए सदाचरण करो, तप करो, देवी संपत्ति ग्रहण करो, तब आगे कुछ हो सकता है। और प्रतिबंधक टूट जाए तो इस मनुष्य जन्म में भी टूट सकता है, और उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हो। हमारा समय हो गया ना। ओम तत्सत, ओम तत्सत। धन्यवाद। उनके पश्चात श्रीमती माता कुंती जी 5 मिनट बोले। सबसे पहले तो स्वामी जी के चरणों में मेरा